चुनौतीपूर्ण होगा। बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी खबर। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है तो न्यूज स्टेट से बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पुलिस को दिए गए विशेष निर्देश, कांवड़ियों को ना हो कोई दिक्कत, तो प्रशासन को विशेष तैयारियों के निर्देश यहां पर दिए हैं। तो न्यूज स्टेट पर बड़ा बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कि कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियतों को लेकर पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारी कर रही है और तैयारियां पूरी कंप्लीट हैं और उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 3 चरणों में रूट का डायवर्जन किया है। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के बाद मुजफ्फरनगर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। दरअसल हरिद्वार से जल भरकर शिव भक्त मुजफ्फरनगर से ही होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के लिए जाते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक को लेकर भी प्रशासन ने अपना रूट प्लान तैयार कर लिया है। है कि हम एनएच पे हैवी कमर्शियल वाहनों को जो है प्रतिबंधित करेंगे और हरिद्वार की तरफ जाने वाले, रामपुर तिराहे से हरिद्वार की तरफ से जाने वाले जो भारी कमर्शियल वाहन हैं उनको हम देवबंद होते हुए, सहारनपुर होते हुए, छुटमलपुर होते हुए हरिद्वार और रुड़की की तरफ भेजा जाएगा। इसी प्रकार से हरिद्वार जनपद से भी अनुरोध किया गया है कि मंगलौर की तरफ से रामपुर तिराहे की तरफ आने वाले जो भारी वाहन हैं कमर्शियल, उनको इसी मार्ग से मुजफ्फरनगर की तरफ भेजा जाए। मार्ग मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार 18 तारीख को डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार मार्ग की समस्त बसें 18 तारीख की प्रातः से मुजफ्फरनगर, देवबंद, इकबालपुर, झबरेड़ा, रुड़की, हरिद्वार संचालित होंगी। और हमने यात्रियों के हित को देखते हुए, कांवड़ियों के हित को देखते हुए कि उनका किराया अधिक न लगे, मुजफ्फरनगर से भोपा, मोरना, लक्सर, हरिद्वार होकर के अपनी बसों का संचालन हम लोग जो है करेंगे। तो वहीं बिजनौर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को देखने के लिए महादेव मंदिर में एसपी खुद व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे। हरिद्वार बिजनौर सीमा पर भक्तों के लिए विशेष सुविधा देने को लेकर भी बातचीत की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर एसपी सिटी के साथ सीओ भी मौजूद रहे। तो 2 साल बाद होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में कल से बड़े वाहनों के लिए दिल्ली देहरादून हाईवे बंद हो जाएगा। तो 1000 से ज्यादा नए सीसीटीवी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में कैमरे खरीदे गए हैं जिन्हें इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है ताकि जो अराजक तत्व शामिल हो जाते हैं कांवड़ियों, इन श्रद्धालुओं के भाव में उन पर नजर रखी जा सके। कांवड़ की तैयारियां इस बार जोर शोर से हैं। तमाम अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। आईजी परवीन कुमार मेरठ रेंज हमारे साथ हैं जिन्होंने लगातार पिछले 10 दिनों से दौरे किए हुए हैं। एक एक चप्पा चप्पा पूरा महादेव का, मेरठ का सब छान लिया है। डीजीपी और एसीएस हम कल आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी में हैं। आईजी साहब, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कैमरे, सीसीटीवी आप लोगों ने लैस कर दिया, तुरंत तैयार। देखिए, जो परंपरागत रूप से श्रावण शिवरात्रि में हमारे जो शिव भक्त आते हैं कांवड़िये के रूप में, उसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध पुलिस के स्तर से, प्रशासन के स्तर से हम लोग युद्ध स्तर पर करा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था त्रुटि रहित रहे उसके लिए हम लोग पूरी तरह से हमने इंतजाम किए हैं। अपने जो भी प्रबंध हैं वो किए हुए हैं। जितने हमारे तकनीकी उपागम हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उनको भी हमने इसमें पूरी तरह से शामिल किया हुआ है। आईजी मेरठ रेंज हैं परवीन कुमार जो तमाम डिटेल हमें दे रहे हैं। आगे भी हम लगातार इनसे बात करते रहेंगे। कांवड़ यात्रा लगातार 14 तारीख से 26 तारीख तक चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ। एक लंबे अरसे बाद अब कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और 14 यानी कल से NH-58 दिल्ली से देहरादून जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी
और एसीएस होम कल मेरठ आकर पूरी कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। लेकिन इससे पहले मेरठ मंडल और मेरठ रेंज की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। अर्धसैनिक बलों के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मेरठ से लेकर हरिद्वार तक और मेरठ से लेकर दिल्ली की सीमा तक तैनात रहेगा। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। कुल 4 जिलों में 1000 से ज्यादा NH-58 पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं। इसके साथ ही शहर के अंदर से जहां जहां से कांवड़िए दूसरे शहरों में जाएंगे वहां पे भी सेंसिटिव पॉइंट पर सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ। तो नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा पुलिस की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। खुद डीसीपी ट्रैफिक सड़कों पर उतरकर निर्धारित रूट का जायजा ले रहे हैं। तो नोएडा में चिल्ला बॉर्डर से शनि मंदिर होते हुए डीएनडी से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। जिले में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर मौजूद मीट की दुकानें बंद रहेंगी। आईटीएमएस सिस्टम से निगरानी रखी जाएगी। जिले भर में 100 से ज्यादा इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं और खुद डीसीपी ट्रैफिक सड़क पर उतरे हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि डीसीपी ट्रैफिक मौके पर उतरकर यहां तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं। हम सेक्टर 14A पर शनि मंदिर के पास मौजूद हैं और यहां पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर इस बात का जायजा ले रही है कि इस रूट से जो कांवड़ यात्री निकलेंगे उनके लिए किस किस तरीके के सुरक्षा के मानक होंगे, वाहनों को किस किस रूट से निकाला जाएगा। इस रूट की अगर बात की जाए तो चिल्ला बॉर्डर से डीएनडी को जोड़ने वाला ये रूट है और इसी रूट से जो पैदल कांवड़ यात्री हैं उनको यहां से निकाला जाएगा। जितने भी वाहन यहां से निकलने वाले हैं उन सबको रोक दिया जाएगा। उसी का जायजा लेने के लिए यहां खुद डीसीपी ट्रैफिक पहुंचे। और नोएडा की अगर बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में रूट डाइवर्जन किया जाएगा और कांवड़ को लेकर क्या तैयारियां बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, अब कल से ही स्टार्ट होने वाला है और तैयारियां अब पूरी तरह हो चुकी है। जहां तक रूट की बात है तो हम जिस जगह खड़े हैं ये सबसे मेन रूट है। खासकर ये दिल्ली से होते हुए आता है और चिल्ला बॉर्डर क्रॉस होते हुए आपको ओखला बैराज निकलता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो चुनौती यहाँ आएगी हमें ये है कि चिल्ला रेड लाइट पे गाड़ियों को रोक रोक के कांवड़ को निकालना है और यातायात को भी बाधित नहीं होने देना है। इसके अतिरिक्त जहां हम खड़े हैं इस जगह को पूरी तरह नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। किसी तरह के वाहन यहाँ प्रवेश नहीं होंगे और जितने भी शिविर लग रहे हैं उसके आसपास ड्यूटी की व्यवस्था होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त हमारे जो गाजियाबाद से जो बॉर्डर लगते हैं, खासकर मॉडल टाउन, चिजारसी, लाल कुआं, बुलंदशहर की भी कुछ जगह है जहां से कांवड़ यात्री आते हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से बात हुई है, प्लान तैयार किया है, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसके लिए हमने हमारा जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे चालू रहेगा और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9971 वो 24 घंटे किसी तरह भी सूचना देगा। हम न्यूज बुलेटिन जारी करेंगे ट्रैफिक का दिन में 3 या 4 बार आवश्यकता अनुसार। मेन हमारा जो फोकस है नोएडा के अंतर्गत, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत, कि यातायात को बिना बाधित हुए और एक्सीडेंट फ्री कांवड़ यात्रा को निकालना। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ अगर रिवर पे ध्यान ना दे, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो हमारे पास 112 की हेल्पलाइन नंबर है, हमारा ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर, हमारे सीयूजी नंबर हमेशा उठते हैं। आप पहले उन पर कॉल कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश